in the last class, we discussed about the factors which is influencing the channel decision. In last class, what we discussed? We discussed about the factors influencing the channel selection. What are those factors? कौन-कौन से factors थे जो channel decision को affect करते हैं? Product. अब कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने अलग से भी करवाया था आप लोगों को. प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक जैसा होगा उस तरीके से आप चैनल डिसाइड करोगे. मिडिल मैन का कैरेक्टरिस्टिक जैसा होगा वैसा. मार्केट एंड कस्टमर का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है. फिर कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्पिटिटर्स का और एनवायरमेंट का. तो ये सारे आपके कैरेक्टर, ये सारे वो फैक्टर्स थे which is affecting, these factors are affecting the channel selection, right? In today's class we are going to understand the 6 C's of the international management. अब इसमें क्या क्या चीजें 6 C's कौन कौन से होंगे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है. तो सबसे पहला है क्रिएशन ऑफ वैल्यू. द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू. फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू, ठीक है. तो कभी भी कोई फर्म अगर प्रॉफिट चाहता है, प्रॉफिट डिटरमाइन करता है, तो कौन से फैक्टर पे प्रॉफिट डिटरमाइन करेगा कि बेसिकली वो क्या बेनिफिट और वैल्यू जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा है. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू बेसिकली गेट द प्रॉफिट. यहाँ पर किस तरीके से आप वैल्यू बेसिकली प्रोवाइड कर सकते हो कस्टमर को. पहला कि कस्टमर को जो है वैल्यू कस्टमर प्लेस ऑन द फर्म्स गुड्स और सर्विसेज और फर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि आप प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे और आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसीजर क्या है. तो इस दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू क्रिएट कर सकते हो. किसके लिए? कस्टमर्स के लिए, ठीक है. जितना ज्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे प्रोडक्ट के साथ, उतना ज्यादा यू कैन इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. और कस्टमर भी तभी प्रोडक्ट का प्राइस हाई करेगा जब वो प्रोडक्ट का वैल्यू हो और साथ साथ में कन्वीनियंस हो उनके लिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी भी बेटर हो. तो यहाँ पर पहला चीज जो होगा दैट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू, ठीक है. द फर्म कैन चार्ज द प्राइस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है. उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेस होगा जो बेसिकली कस्टमर को मतलब प्रॉपर जगह पे नहीं मिलेगा. वैल्यू प्लेस का मतलब क्या है? जो कन्वीनियंस प्लेस होगा, जैसे मॉल वगैरह हो गया, फिर आपके रिटेल हो गए. अब आप एक चीज नोटिस करना, व्हेन यू विल परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द मॉल यू हैव टू पे द लिटिल बिट हायर अमाउंट, राइट. तो यहाँ पर आप वैल्यू क्रिएट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर बेटर होना चाहिए और द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपको प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ वैल्यू. The second one is cost. ठीक है. अब कंपनी जो है वो कैसे बेसिकली क्रिएट कर सकता है, मतलब किस तरीके से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ कॉस्ट. जितना लो कॉस्ट रखोगे प्रोडक्ट का उतना ही हाई डिमांड होगा, ठीक है. तो वैल्यू क्रिएटेड बाय द फर्म जो है वो मेजर होता है दो चीजों से, ठीक है. वेरिएबल कॉस्ट से और आपका फिक्स कॉस्ट से, ठीक है. Okay, the next one is channels of distribution. ठीक है. First है creation of value. The second one is cost. ठीक है. Next है channels of distribution. Third C जो है. Fourth C है communication और promotion. Fifth C है control strategies. And 6 C's है country image. 6 C है country image. ठीक है. कंट्री इमेज. अब कॉस्ट जो है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंट्रोल स्ट्रैटेजी. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हाँ, और एक और है कंट्री इमेज. तो यहाँ पर आपका क्रिएशन ऑफ वैल्यू हो गया, ठीक है. सेकंड आपका कॉस्ट हो गया कि आप जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट लो रख करके सुपीरियर क्वालिटी डिजाइन प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली कस्टमर इन्फ्लुएंस होंगे. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वही सेम चीज जो मैंने फर्स्ट वाले में बताया था. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को कैसे बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हो कंज्यूमर को. क्या आप टाइटल को ट्रांसफर कर रहे हो? टाइटल ट्रांसफर मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को
किसी मीडिएटर को सेल करके प्रोडक्ट फाइनली कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। तो आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन और प्रमोशन। क्या कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर है, दे हैव नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट और नॉट। तो सबसे पहला कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसको, कंज्यूमर को, ठीक है। परसुएड करना पड़ेगा कंज्यूमर को कि वो परचेज करे प्रोडक्ट। मोटिवेट करना पड़ेगा कंज्यूमर को बाय प्रोवाइडिंग देम बेनिफिट्स और सेल्स प्रमोशन डिस्काउंट्स, ठीक है। उसके बाद फिर उनको बताना पड़ेगा इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारा कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन में आएगा। थर्ड है दैट इज कंट्रोल स्ट्रैटेजीज। कंट्रोल स्ट्रैटेजीज में आपका कि आप जो है इंटरनेशनल मार्केट में डील कर रहे हैं, तो आपका जो ओनरशिप है यानी प्रोडक्ट को लेकर के, वो तो वही वाला हुआ ट्रांसफर करना। एंड एक और चीज हुआ कि आप जो है किस तरीके से अपने पूरे मार्केटिंग को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। ईच एंड एवरी पीस, जो भी पी हमने पढ़ा है ना मार्केटिंग मिक्स के, उसके बाद कंट्रोल में आप क्या क्या करोगे कि आप प्रोडक्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी पॉलिसीज क्या है, आप अपने प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस को कैसे करेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि यहाँ पर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हो, आपने जो भी मिस्टेक है प्रोडक्ट्स में इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हो, रिसर्च कैसे कर रहे हो, ठीक है। और साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन कैसा है आपका, प्लानिंग कैसा है। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द कंट्रोल स्ट्रैटेजीज एंड कंट्रोल स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज बेसिकली डन बाय द टॉप मैनेजमेंट। यानी टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, बेसिकली कंट्रोल करता है आपके किसको, पूरे के पूरे मार्केटिंग सिनेरियो को। अब नेक्स्ट है कि कंट्री का इमेज, जितना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस होगा आपका कंट्री, ठीक है, द ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ कंट्री जो है पोटेंशियल मार्केट के रूप में और इन्वेस्टमेंट के रूप में इंटरनेशनल मार्केट में, उतना ही ज्यादा बेनिफिट कॉस्ट रिस्क एसोसिएटेड होगा उस कंट्री के बिजनेस के साथ डील करने में। इसको समझो। कंट्री इमेज का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपका कंट्री जो है वो कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल देखो बहुत सारे टर्म्स में होता है। इंडिया पोटेंशियल किस हिसाब से अगर हम देखा जाए इंडिया में, तो ये इन्वेस्टमेंट का स्कोप अच्छा खासा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है तो आप दूसरे कंट्री वाले आकर के यहाँ पर एफडीआई करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। कंट्री में मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, पॉपुलेशन हाई है, तो आपके पास कंज्यूमर बेस बनाने इजी है। तो जितना ज्यादा आपका कंट्री अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल हाई होगा आपके कंट्री का, उतना ही ज्यादा इसके साथ सब कुछ एसोसिएटेड होगा, बेनिफिट भी, रिस्क भी, प्रॉफिट भी, मतलब आपको फायदे भी होंगे, आपको लाभ भी होगा, बेनिफिट पैसों के मामले में भी, फाइनेंशियली भी, एंड साथ साथ रिस्क विल बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद द कंट्री, ठीक है। यानी रिस्क भी एसोसिएटेड होगा। एंड वन मोर थिंग कि कंट्री इमेज के साथ साथ कुछ अनसर्टेन फैक्टर्स भी हैं, कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि कौन कौन से फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंट्री के इमेज को इफेक्ट करता है, जैसे पॉलिटिकल वगैरह, तो वो सारे रिस्क में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी लर्न अबाउट द 6 C's। 6 C's कौन कौन से होंगे। पहला होगा वैल्यू या क्रिएशन, क्रिएटिंग वैल्यू। वैल्यू क्रिएशन का मतलब है दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और सर्विस कितना आप वैल्यूएबल प्रोवाइड करो, कितना क्वालिटेटिव आपका प्रोडक्ट या सर्विस है, और कितना बेटर आपका कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कितना पे करने के लिए रेडी है। ये हो गया वैल्यू क्रिएशन। द सेकेंड पॉइंट जो है, जो सेकेंड सी है दैट इज कॉस्ट। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का कॉस्ट कितना रखे हो। 4 P's याद है, वही लगभग सेम यहाँ सीज में है, थोड़ा सा 2 एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। कॉस्ट के बाद आपका चैनल, ये चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आप किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। फोर्थ वन आपका जो है कम्युनिकेशन, यानी कि आप कम्युनिकेशन किससे कर रहे हो, कंज्यूमर से कैसे कम्युनिकेट करो, कैसे कंज्यूमर को परसुएट कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो। फिफ्थ में जो है वो दैट इज कंट्रोल, मतलब इन सारे चीज को कंट्रोल करने की कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, तो कंट्रोल स्ट्रैटेजी होगा आपका, और ये कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जो लास्ट 6 होगा दैट इज कंट्री इमेज, and that is related with the attractiveness and potential of that particular country। जितना ज्यादा उस कंट्री का पोटेंशियल हाई होगा, उतना ज्यादा ही बेसिकली आपके प्रॉफिट भी होगा, रिस्क भी उसके साथ एसोसिएटेड है। सो ऑल दिस 6 C's जो है ये इंटरनेशनल मैनेजमेंट के, क्लियर हो गए, क्लियर हो गया।
नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, दैट इज इंटरनेशनल प्रमोशन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। इंटरनेशनल प्रमोशन एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। अब इंटरनेशनल अगर हम प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले इसको हम बोलेंगे, प्रमोशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को अवेयर करवाना, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन देना, डिटेल्स देना, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द प्रमोशन, जहां पर हम कंज्यूमर को परसुएट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करने के लिए। सो दैट इज प्रमोशन। और प्रमोशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग में भी आएगा आपका वो डायरेक्ट सेलिंग, उसके अलावा फिर आपका सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, ऑल दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रमोशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे कि पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द मैसेज फ्रॉम द सोर्स टू एंड यूजर, यानी कि आपका कंज्यूमर। अब कभी भी कोई मैसेज आप एडवर्टीजमेंट देखते हो टेलीविजन में, तो हम जो भी एडवर्टीजमेंट देखेंगे जरूरी नहीं है कि हम वही सेम चीज जो वो हमें दिखाना चाहते हैं हम वही उस चीज को इंटरप्रिटेट करें। हो सकता है कि कोई एडवर्टीजमेंट देखोगे तो आपको कहोगे अरे ये क्या दिखा रहा है, ये इतने कॉस्ट का तो होना नहीं चाहिए। सो according to the person to person, according to the perception of the consumer, you are not going to take message in the similar way, यानी सारे जैसे लोग लेंगे उस मैसेज को, जरूरी नहीं है कि आप लोग भी वैसे ही मैसेज को इंटरप्रिटेट करो। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ फंक्शंस है, इसमें क्या है, कंज्यूमर को अवेयर करवाना प्रोडक्ट के बारे में, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन, सेंडिंग द मैसेज, क्लियर, क्या क्या इसमें फंक्शंस होंगे। पोटेंशियल कंज्यूमर को अवेयर करना, हमेशा याद रखना व्हेनेवर द वर्ड इज कमिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल कंज्यूमर वही कंज्यूमर होंगे जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। पोटेंशियल कंज्यूमर विल बी दैट कंज्यूमर who is going to purchase your product or who are able to purchase your product. So the first thing is that making the potential customer aware of the product. तो ये communication का पहला function हो गया। Second क्या हो गया, persuading, persuade करना मतलब अपील करना, persuade करना मतलब influence करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आईफोन का हम लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट, कितना इन्फ्लुएंसिंग है देखा होगा, डॉल्बी कैमरा, किस तरीके से, मतलब इतना टेक्निकल एडवर्टीजमेंट वो है कि आप 2 मिनट के लिए उसको ध्यान से देखने लग जाओगे, राइट। सो यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या होगा, कस्टमर को आप इन्फ्लुएंस करोगे, अपनी ओर अपील करोगे कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है। थर्ड क्या होगा, कंज्यूमर को परचेज करने के लिए प्रोडक्ट कई बार आप स्पेशल इंसेंटिव भी दोगे। कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 10% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट है, या फिर आपने एडिशनल कुछ उसमें प्रोडक्ट दे दिया, 20% फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, समथिंग लाइक दिस। सो व्हाट वी कैन डू इन दिस केस, we can motivate the consumer to buy the product by special incentive, यानी स्पेशल इंसेंटिव और डिस्काउंट्स के द्वारा हम कंज्यूमर को बोलेंगे कि आके प्रोडक्ट को खरीदो। कंज्यूमर को परसुएट करेंगे अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और साथ साथ में अपने टारगेट कस्टमर को अवेयर करवाएंगे कि ये प्रोडक्ट और सर्विस जो है मार्केट में अवेलेबल है। आगे बात समझ में। चौथा इसका फंक्शन क्या होगा, फोर्थ फंक्शन क्या होगा, ये इन्फॉर्म करेगा चैनल को टू हैंडल द प्रोडक्ट, यानी जो चैनल मेंबर्स आपके होंगे, चैनल मेंबर्स कौन होंगे, होलसेलर, रिटेलर्स, मिडलमैन, उन सबको क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। फोर्थ क्या करेगा, प्रमोट करेगा इमेज ऑफ द कंपनी, यानी कि ब्रांड प्रमोशन का भी काम करेगा कौन, बेसिकली आपका कम्युनिकेशन। ब्रांड को कैसे प्रमोट करेगा, एग्जाम्पल के लिए मैगी जो है, मैगी या नूडल्स का आपका एडवर्टीजमेंट आता है, तो आप जो है ना अभी भी नूडल्स नहीं बोलते होंगे, आप क्या बोलते हैं, मैगी। मार्केट में जाते हो तो बोलते हैं, हाँ, एक तरीके की उसने पोजीशनिंग बना रखी है दिमाग में लोगों के कि भाई whenever you will go you are going to purchase the, you will say मैगी दीजिए, you are not going to ask for noodles but you are going to ask for the मैगी। हाँ एग्जैक्टली, कोलगेट बोलते हैं ना। तो दिस इज द वे ऑफ इंक्रीजिंग द ब्रांड वैल्यू, एंड ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए भी कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन इज द इफेक्टिव टूल। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे कभी भी अगर हम मैगी की जगह दूसरा भी लेने जाते हैं ना, तो ऑलवेज वी से कि वो मैगी देना, वो रेड वाला देना, रेड वाला। सो मेनी पीपल आर स्टिल लाइक दिस।
सो ब्रांड इक्विटी इज अबाउट ब्रांड वैल्यू, यानी ब्रांड के वैल्यू को इंक्रीज करने में कम्युनिकेशन हेल्प करता है, ठीक है। और आपकी कंट्री में भी, कंट्री का भी इमेज, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखो तो कंट्री के इमेज को भी वो प्रमोट करता है, कंट्री को भी प्रमोट करता है। अच्छा, कंट्री को प्रमोट करने से याद आया कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इनक्रेडिबल इंडिया का एडवर्टीजमेंट देखा है? अतुल्य भारत करके आता है, दैट इज हाँ, तो ये जो प्रमोशन था वो किस चीज के लिए था पता है आपको? इट इज फॉर द ट्रैवल एंड टूरिज्म, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म में किस, हाँ गुजरात का आता है। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, इंडिया की संस्कृति, इंडिया के नेचर्स को दिखाने के लिए दे आर शोइंग दैट एडवर्टीजमेंट। तो ये कंट्री की इमेज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमारी कंट्री कितना ज्यादा हेरिटेज रिच कंट्री है, ठीक है। सो प्रमोशन और कम्युनिकेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू सेल द प्रोडक्ट और फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, बट एज वेल एज इट इज ऑल्सो इंक्रीज द image, or it can enhance the basically country, or we can say increase the image of the country in the positive way, image build करने में help करता है, ठीक है। नेक्स्ट मेजर डिसीजंस क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन में? किस किस तरीके का डिसीजन आपको लेना है जब आप कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है। what kind of decision we have to take in the international marketing communication? आबिद समझ आ रहा है बेटा? आबिद, से मेजर डिसीजंस हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन में लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? हु आर योर टारगेट ऑडियंस? द क्वेश्चन, यानी कि टारगेट ऑडियंस यानी किसको आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। जैसे फास्ट ट्रैक था, फास्ट ट्रैक किसको प्रोडक्ट सेल करना चाहता था पता है? यूथ को। तो एवरी कंपनी हैव सम टारगेट कस्टमर। If there is a Levi's jeans, whom they want to sell product? They want to sell the product who is the economically high, because obviously the product is expensive. If someone is basically promoting Audi, whom they want to sell the product? Obviously to the rich people. So the question is arises, अगर आपका even for the same product, the target audience जो होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बाईसाइकिल जो है बहुत सारे कंट्री के लिए, से इंडिया वगैरह के लिए बेसिक मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। और स्मॉल फार्मर्स वगैरह के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, या ब्लू कॉलर पीपल या वर्कर कौन होते हैं जो बेसिकली फैक्ट्री वगैरह में जॉब करते हैं, तो उन लोगों के लिए बाईसाइकिल इज द नॉर्मल वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब नॉर्मल इज है, हाँ बाईसाइकिल, ठीक है। एग्जैक्टली, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल क्यों? ये नॉर्मल है ना, बाईसाइकिल आपके लिए नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है। वहीं अगर हम कुछ एडवांस कंट्रीज में देखें तो बेसिकली दे आर यूजिंग द साइकिल्स एंड स्पोर्ट्स साइकिल्स, वो ज्यादातर यूज करते हैं फॉर देयर हेल्थ, ठीक है। सो यहाँ पर जो बाईसाइकिल का सिनारियो और यहाँ पर जो बेसिकली सेल करने का जो कंपनी सेल करेगी, चाहे एवॉन हो चाहे हीरो साइकिल्स हो, वो क्या कैसे किसको बेसिकली टारगेट करेंगी? तो दे आर बेसिकली टारगेट नॉर्मल साइकिल दे आर गोइंग टू बेसिकली इंट्रोड्यूस। सस्ते भी साइकिल करेंगे और महंगे भी साइकिल प्रोवाइड करेंगे। सस्ते साइकिल क्यों करेंगे? बिकॉज नॉर्मल एंड पुअर पीपल के लिए वो तरीका है, वे ऑफ कन्वीनियंस। या इवन रूरल एरियाज में देख लीजिए बाईसाइकिल बहुत ज्यादा सेल होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपका वही प्रोडक्ट जो आप साइकिल जो है, अगर आप उसको इंडिया में सेल करते हो तो इंडिया के कंज्यूमर का उसके लिए अलग यूज है और एडवांस कंट्रीज है उनके लिए उसका अलग यूज है, ठीक है। सो आपको पहले ये देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस है कौन, आप किसको प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। अब भाई ऑडी जो है उसको तो आप पुअर पीपल को सेल नहीं कर सकते, तो हु विल बी योर टारगेट कस्टमर? द रिच पीपल। द सेम थिंग, और एक ही प्रोडक्ट जो है उसका डिमांड और कंट्री में यूटिलाइजेशन डिफर कर सकता है, ठीक है। सो टारगेट ऑडियंस को हमेशा ध्यान रखिएगा। इंडिया में अगर टारगेट ऑडियंस देखा जाए तो यहाँ के पॉपुलेशन को, यहाँ की इकोनॉमी को हमें ध्यान देना है। बट अगर आप इंडिया से बाहर देखेंगे, जैसे यूएस, जापान, दीज आर द एडवांस कंट्रीज, अब यहाँ पर जो सिनेरियो, यहाँ पर जो सिचुएशन है प्रोडक्ट को सेल करने का, उस प्रोडक्ट को अलग है। वहां पर इफ यू विल सेल द नॉर्मल साइकिल जो यहाँ पर लोग रूरल एरियाज में यूज करते हैं, दे विल डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू परचेज। द रीजन बिहाइंड इट, द लैक ऑफ डिमांड ही नहीं है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि उनको साइकिल चाहिए स्पोर्ट्स साइकिल या एक्सरसाइज करने वाले साइकिल, और थोड़े से हार्ड वाले साइकिल, नॉर्मल और बिल्कुल थोड़े से लुक्स भी बेटर होने चाहिए साइकिल के, वैसे वो साइकिल देखेंगे, यूज करेंगे। इंडिया में दे विल परचेज, हाँ
Selling the product to whom you are communicating, that matters a lot. You have to first identify that who are your target audience. The second one is determining the communication objective. Determining the communication objective का मतलब ये है कि आप जो है कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब आपका रीजन क्या है कम्युनिकेट करने का. तो फर्स्ट थिंग तो यही होगा कि कस्टमर को परसुएट करने के लिए, कस्टमर को अवेयर कराने के लिए और कस्टमर को एजुकेशन के लिए, कस्टमर एजुकेट हो अबाउट द प्रोडक्ट, राइट. सो यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो व्हेन द प्रोडक्ट इज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब एक यहाँ पर पीएलसी की बात हो रही है. नॉर्मल में कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आपका, क्या होगा, परसुएट करने के लिए कस्टमर को. और आपका कम्युनिकेशन का एक और मकसद होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से लेवल पे है. जैसे मान लीजिए कि राणा ने कंपनी को ओपन किया, ठीक है. अब ये प्रोडक्ट क्या सेल कर रहा है, मान लो कि पेन बना रहा है, ठीक है. अब ये मार्केट में जब एंटर हुआ है तो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टिंग बहुत सारी कंपनीज होंगी, पेन की तो बहुत सारी कंपनीज है, सेलो और एंड सो मेनी कंपनीज. अब ऐसे केस में राणा का जो बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो अभी यहाँ इंट्रोडक्शन स्टेज में होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी नया नया मार्केट में लेकर आया है और किसी को भी आइडिया नहीं है इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में. तो प्रमोशन जो होता है ना बेसिकली सबसे ज्यादा हमें इंट्रोडक्शन स्टेज में करना चाहिए जब मार्केट में हम नए नए आए, ताकि कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने कि ऐसा कोई कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है. सो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे अलग अलग स्टेज, अब इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड स्टेज होता है ग्रोथ, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी एंड फाइनली डिक्लाइन, ठीक है. तो डिक्लाइन, और यहाँ पर जो होगा आपका दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट करोगे, उसके बाद मैच्योर में, उसके बाद यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स और भी इंटर होंगे, फाइनली डिक्लाइन हो जाओगे. सो दिस इज समथिंग पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आई थिंक मैंने क्लास में करवाया भी है पीएलसी. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप अगर इंट्रोडक्शन स्टेज पे हो तो आप एग्रेसिवली क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे कंज्यूमर को, लेकिन यहाँ पर आपको सेल करना आपका पहला रीजन नहीं होगा. यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट इसलिए करोगे क्या, क्योंकि अवेयर करवाना है कंज्यूमर को अबाउट योर प्रोडक्ट. हाँ, ग्रोथ में आप करोगे एडवर्टीजमेंट तो उसमें क्या होगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बने. मैच्योरिटी में करोगे ताकि कॉम्पिटिटर से आप कैसे अलग हो आप ये कम्युनिकेट कर पाओ कंज्यूमर को. डिक्लाइन स्टेज में कॉस्ट कटिंग की वजह से आप बहुत कम कर दोगे एडवर्टीजमेंट, बट स्टिल यू विल ट्राई टू, अगर आपने कुछ चेंजेस आप प्रोडक्ट में लेकर आए हो तो चेंजेस को बताने के लिए और मतलब आप कम्युनिकेट करोगे. सो इन द डिफरेंट लेवल और इन द डिफरेंट स्टेजेस इन द पीएलसी यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर्स. सो दिस यू हैव टू डिटरमाइन द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है. नेक्स्ट, और हर एक टाइम पे कम्युनिकेशन का जो मकसद होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो अलग अलग होगा. समझ में आया ये पॉइंट. नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द मैसेज. डिटरमाइनिंग द मैसेज, डिटरमाइनिंग द मैसेज. फिलिप कोटलर जो है, ही इज द फादर ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग. सो ही इज सेइंग, एक ये बात बोलते हैं कि फॉर्मुलेटिंग द मैसेज विल रिक्वायर सॉल्विंग फोर प्रॉब्लम, यानी कि अगर आपको मैसेज को बनाते हो तो इससे 4 प्रॉब्लम जो है वो आपका सॉल्व होता है, 4 प्रॉब्लम सॉल्व होता है. पहला व्हाट टू से, यानी क्या कहना है, यानी कि मैसेज का कंटेंट क्या होना चाहिए, ठीक है. सेकंड, हाउ टू से इट, यानी उसको हम कहेंगे कैसे, ठीक है. तो मैसेज का स्ट्रक्चर क्या होगा. थर्ड होगा कि से इट सिंबल, मतलब विद द हेल्प ऑफ सिंबल, से इट विद द हेल्प ऑफ सिंबल, यानी मैसेज का आप फॉर्मेट में सिंबल वगैरह यूज कर सकते हो. एंड हु से इट, यानी किसने कहा, मैसेज का सोर्स. तो यहाँ पर जो कोटलर कह रहे हैं कि जो मैसेज है उसका कंटेंट आप कैसा बनाओगे वो बहुत मैटर करता है. किसको आपको टारगेट करना है, क्या मैसेज में लिखना है, क्या फॉर्मुलेट करना है, और कैसे बेसिकली मैसेज पहुंचाना है एंड यूजर. अब एक चीज याद रखिएगा, कम्युनिकेशन कैन बी इन द बोथ वे, रिटन वे भी, वर्बल वे भी, बोथ वे में कम्युनिकेशन होता है आपका. इवन साइन के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है. साइन के भी थ्रू, साइन, दिस काइंड ऑफ साइन, दिस इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, ठीक है. द सिंबल लाइक मैकडी का ये एम, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन दैट ये अब भाई मैकडी आ गया. क्लियर हो गया ना. the color they are using red and yellow, that is also a communication kind of thing, ठीक है. So यहाँ पर यही चीज बोला जा रहा है कि आप मैसेज कौन सा, क्या किस तरीके का मैसेज आपको कैसे सेंड करना है, तो वो भी बहुत बड़ा एक
मैटर है या कह सकते हैं डिसीजन है इंटरनेशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट है बजट डिसीजन। भाई अगर आप एडवर्टीजमेंट करोगे, अब जैसे मैं एग्जांपल में बताती हूँ कि भाई राणा की जो कंपनी है उसने तुरंत शुरू किया, तो क्या लगता है कि एट द टाइम आपका बजट कितना होगा, हाई होगा या लो होगा? बहुत लो। When you entered in the market the first time, it might be possible that आपकी कंपनी का जो बजट हो बहुत लो हो। So in the case if your budget is low, then you have to specify that which means you are going to use for the advertisement or communication। यानी कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा तरीके को यूज करोगे? न्यूज़पेपर यूज करोगे, सोशल मीडिया यूज करोगे, या एडवर्टीजमेंट करोगे? मोस्ट ऑफ द चांस में एडवर्टीजमेंट जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव तरीका होता है। तो यहाँ पर आपको बजट रेडी करना है, अफोर्ड का कितना आप अफोर्ड कर सकते हो। आप क्या एडवर्टीजमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट की कोई कंपनी को हायर कर रहे हो तो उसका भी कॉस्ट होगा आपका। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से तरीके से आप जो है अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करो। एंड लास्ट में जगह हो जाएगा दैट इज कम्युनिकेशन मिक्स डिसीजन। और इसमें क्या क्या चीजें आपके आ जाएंगी, वही आ जाएगा कि कौन कौन से चैनल, कौन सा बेटर चैनल आपके लिए होगा। यहाँ पर चैनल में आप क्या क्या चीजों को देख सकते हो, जैसे कि यू कैन सी बहुत लोग 2-3 तरीके के चैनल को मिक्स कर लेते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, सोशल मीडिया भी करते हैं। तो यहाँ पर आप फाइनली अपने एडवर्टीजमेंट के चैनल को डिसाइड करोगे। फर्स्ट में टारगेट ऑडियंस कौन है उसको आइडेंटिफाई करना। सेकंड में आपका जो है कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उसको डिटरमाइन करना। थर्ड में मैसेज क्या बेसिकली कम्युनिकेट करना चाहते हो कंज्यूमर को, वो देखना। फोर्थ में आपका जो है बजट कितना होना चाहिए, यानी कितना पैसा फाइनेंशियली आप कितना स्टेबल हो, कितना साउंड और कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो बेसिकली किसके लिए, अपने प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन के लिए वो। एंड फाइनली कौन से मीडियम के थ्रू आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह करना है वो। एडवर्टीजमेंट यूज करोगे, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, ठीक है। जैसे नई नई कंपनी कुछ कुछ क्या करती है, पर्सनल सेलिंग भी करने लग जाती है, क्योंकि नई नई कंपनी होंगी, घर जाके बेचेंगी तो ज्यादा अच्छे से कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होता है वो हमेशा वन वे होता है, बट द पर्सनल सेलिंग इज द टू वे, ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन होगा। What are the various communication mix? So first one is advertising. Advertising क्या होता है, बेसिकली पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, जहां पर कंपनी क्या करेगी, पैसा पे करेगी किसी पर्टिकुलर चैनल वाले को और वो आपके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करेगा, ठीक है। सो दैट इज एडवर्टीजमेंट। पहला ही हो गया कम्युनिकेशन मिक्स का पहला पॉइंट, एडवर्टीजमेंट। कम्युनिकेशन मिक्स आए या प्रमोशन मिक्स आए, यही सारे पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। सेकेंड आएगा आपका सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन में आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे। जैसे मान लीजिए कि अब मैक्स एक कंपनी है, अपैरल की कंपनी है, प्रोडक्ट्स कपड़ों की, तो अब ये जुलाई में एक महीने के लिए, एक मंथ के लिए इन्होंने क्या कर दिया, डिस्काउंट ले आया ये। तो अब ये जो सेल्स प्रमोशन होता है दैट इज फॉर द शॉर्ट टर्म, दैट इज शॉर्ट टर्म इंसेंटिव व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। सेल्स प्रमोशन में शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स क्यों होते हैं, ताकि परचेज कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा करे प्रोडक्ट, आपके कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा बने, आपके स्टोर पे ज्यादा ट्रैफिक हो, यानी ज्यादा लोग आके प्रोडक्ट को परचेज करें, ठीक है। और खैर ये बोल सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर भी वही सारे होंगे, गिफ्ट्स होंगे, सैंपल्स होंगे, कूपन्स होंगे, ये सारे आपके सेल्स प्रमोशन में आएंगे। और एडवर्टीजमेंट में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, एड ऑन करना चाहूंगी कि एडवर्टीजमेंट रेगुलेशन जो है ना अलग अलग कंट्री में अलग अलग। अब यहाँ पर इंडिया में जो है कंज्यूमर चाहिए, ठीक है। पर्सनल सेलिंग और जो बाकी के हैं पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, ये सब, ये जो तीनों चार टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आई गेस काफी।